बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन और मेरे कॉलेज के स्टूडेंट और मेरे जो फील्ड के जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, मैं सबसे मुखातब हूँ और मैं समझता हूँ कि मरीज़ों को भी दवाई के साथ साथ एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी बीमारी के बारे में अगर उनको पता चल जाए कि हमारी बीमारी क्या है और कैसे हम इस बीमारी की हम हिफाजत कर सकते हैं, तो वो बेहतर तरीके से अपने आप को संभाल सकते हैं। तो आज मैं हार्ट के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि हार्ट जो है ये किस तरह से वर्क करता है, इसका साइज़ क्या होता है, इसके चैम्बर कितने होते हैं और इसके वाल्व कितने होते हैं और ये सर्कुलेशन कैसे मुकम्मल करता है। तो आज की इस वीडियो में आप ये चीज़ जो है इससे आगाह हो जाएंगे कि सर्कुलेशन हार्ट की जो है वो किस तरह से होती है। आइए देखते हैं, मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम बनाया। आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये दिल के जो 4 चैम्बर हैं, यानी जो 4 खाने हैं हार्ट के, वो आपके सामने हैं। ऊपर वाले जो 2 खाने हैं इनको कहते हैं एट्रियम। एक लेफ्ट साइड का एट्रियम है और एक राइट साइड का एट्रियम है। तो जो लेफ्ट साइड का एट्रियम है इसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, जो राइट साइड पे एट्रियम है इसको राइट एट्रियम कहते हैं, इसको राइट एट्रियम। तो ये मैं साथ लिख भी देता हूं। इसी तरह से नीचे आ गए तो 2 वेंट्रिकल हैं, निचले 2 खाने जो हैं इन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल जो है इसे आप लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे, और राइट साइड का वेंट्रिकल जो है इसे आप राइट वेंट्रिकल कहेंगे। तो ये जो 4 चैम्बर हैं आप इन्हें समझ चुके हैं कि ऊपर वाले 2 चैम्बर एट्रियम, नीचे वाले 2 चैम्बर वेंट्रिकल। जो राइट साइड का वो राइट, जो लेफ्ट साइड का है वो लेफ्ट एट्रियम, और इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल हो राइट वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं कि हार्ट की जो है सर्कुलेशन कैसे होती है, और सर्कुलेशन के दौरान मैं आपको जो हार्ट के वाल्व हैं वो भी 4 हैं, वो भी साथ साथ बता दूंगा। उनके नाम मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। हार्ट के जो एक साइड है उसमें ब्लड और तरह का होता है, जो लेफ्ट साइड है, और जो राइट साइड है उसमें ब्लड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। तो जो इसकी लेफ्ट साइड है, इधर के दोनों चैम्बर जो हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों में एक तरह का जो ब्लड होता है इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार पाई जाती है, क्योंकि ये ब्लड लंग्स से यानी फेफड़ों से होकर डायरेक्ट इन दोनों खानों में आता है। तो इसमें ऑक्सीजन की फ्रेश मिकदार और ज़्यादा मिकदार होती है, इसीलिए ये ब्लड थोड़ा सा चमकदार भी होता है, सुर्ख भी होता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है बनिस्बत दूसरी साइड का जो ब्लड है। दूसरी साइड का जो ब्लड है उसको मैंने ये नीली पेंसिल से शो किया है, और ये ब्लड जो है इसको मेडिकल जुबान में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन कम मिकदार में होती है। तो इसको क्या कहते हैं? डी ऑक्सीजनेटेड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसकी आपको समझ आ गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या डिफरेंट होता है। अब आते हैं, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसकी सर्कुलेशन मैं आपको समझाऊं कि ये फेफड़ों से होके यानी पल्मोनरी वेन के जरिए से ये लेफ्ट एट्रियम में दाखिल होता है। पल्मोन कहते हैं यूनानी जुबान में लंग्स को, फेफड़ों को। तो वहां से जो दोनों वेन आती हैं उन्हें कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये मैंने आपको दिखाई भी है। पल्मोनरी वेन के जरिए से ये लेफ्ट एट्रियम में दाखिल हुआ। जब लेफ्ट एट्रियम भर जाता है तो दबाव पड़ता है यहाँ पे वाल्व पे। तो इस वाल्व का नाम है बाइकस्पेड वाल्व या
माइट्रल वाल, बाइकस्पिड वाल या माइट्रल वाल। तो ये वाल जो है बाइकस्पिड वाल, जब इस पे दबाव पड़ता है ये खुल जाता है। खुलने के बाद ब्लड नीचे आ जाता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जब भर जाता है तो दबाव पड़ता है इस जगह पे। ये जो वाल्व है इसको ऑर्टिक वाल्व कहते हैं। ये वाल्व ऑर्टिक वाल्व। इस पे दबाव पड़ता है, ये वाल्व खुल जाता है और ये नाली जो है इसे ओर्टा कहते हैं। ओर्टा में ब्लड जाता है और ये ओर्टा नीचे आ रही है। ये ओर्टा सारे जिस्म में, इसके आगे ब्रांचेस होती हैं और ये सारे जिस्म में ब्लड पहुंचाती है, पाँव की उंगलियों तक पहुंचाती है और फिर इसकी वापसी होती है। जब इसकी वापसी होती है तो फिर ये वेन में, ये जो सबसे बड़ी वेन हमारी बॉडी की है, इसमें ब्लड आ जाता है और ये ऊपर चलते चलते ये इधर जो राइट एट्रियम है वहां पहुंच जाता है। ये जो वेन है सबसे बड़ी वेन हमारी बॉडी की, इसको वीना केवा कहते हैं। इसका हार्ट से नीचे वाला जो एरिया है इसे इंफीरियर वीना केवा, ऊपर वाला सुपीरियर वीना केवा। ये सुपीरियर वीना केवा और ये नीचे वाला इंफीरियर वीना केवा कहलाता है। अब ब्लड सुपीरियर वीना केवा के जरिए से नीचे आके एट्रियम में दाखिल हो रहा है और इंफीरियर वीना केवा के जरिए से ब्लड जो है ये राइट एट्रियम में दाखिल हो रहा है। यानी ऊपर गर्दन वाला, सर वाला एरिया जो है वो सारा ब्लड जो है वो सुपीरियर वीना केवा के जरिए राइट एट्रियम में दाखिल हो रहा है और निचली बॉडी का ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना के जरिए से राइट एट्रियम में दाखिल हो रहा है। राइट एट्रियम जब भर जाएगा ब्लड से, दबाव पड़ेगा इस वाल पे। इस वाल को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल और ये दबाव पड़ने से वाल्व खुल जाएगा। वाल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व खुलेगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड और जब वेंट्रिकल भर जाएगा तो फिर वाल्व जो है, ये वाल्व जो है ऑर्टिक वाल्व, इस पे दबाव पड़ेगा और ये खुले। पल्मोनिक वाल्व से, पल्मोनिक वाल्व पे दबाव पड़ेगा तो पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें ब्लड चला जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी और ये राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी, तो ये दोनों जो हैं ये लंग्स में चली जाएंगी और लंग से दोबारा जो है वो वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड इधर और फिर इधर, ये सर्कल पूरा हो जाएगा। तो इस तरह ये ब्लड सर्कुलेशन का ये सर्कल मैंने आपके सामने पूरा करके दिखाया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। हार्ट अपना फंक्शन किस तरह से करता है, आप इसको मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके को समझ चुके होंगे। और नाज़रीन, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके सामने लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए